मौत से पहले केडिया डिस्टिलरी यही मान लेता है कि उनके स्टाफ के कर्मचारी जो हैं रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं, उनके लिए हम बेहतर व्यवस्था कर दे, रोड बना दे, लाइट की व्यवस्था कर दे ताकि कोई घटना ना हो। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और बैरिकेड्स बहुत हल्के बैरिकेड्स हैं। आप सिर्फ बांस और ये रस्सी के सहारे इसे खड़ा कर दिया गया है। और ये हमारे देश में ना एक चीज़ है कि कोई चीज़ को पहले कर ले तो शायद वो घटना ना हो, कोई चीज़ पहले कर ले तो शायद वो चीज़ें ना हो, लेकिन पहले करने का लोग इंतज़ार नहीं करते। लोग इंतज़ार करते हैं हादसे होने का। उसके बाद 16 करोड़ का प्रस्ताव बना देते हैं। भली स्वीकृति हुई नहीं हुई इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप 16 लाख रुपए का प्रस्ताव इस रोड पर क्यों नहीं बनाए? किसी ने नहीं सोचा था कि काम करके जो है वो लौट नहीं पाएंगे। उन्हें नहीं मालूम था कि उस दिन उनका आखिरी ड्यूटी होगी। उन्हें नहीं मालूम था कि उस बस में उनका आखिरी सफर होगा। लेकिन केडिया डिस्टिलरी प्रबंधन अगर चाहता तो शायद वो हादसा नहीं होता। तस्वीर में जिस खाई को देख पा रहे हैं, जिस खदान को देख पा रहे हैं, ये मौत की खाई है। 12 जिंदगी इस खाई में खत्म हो गई। कुम्हारी की खाई है जहां पर बस पलटने से 12 लोगों की मौत हो गई। केडिया डिस्टिलरी के 12 कर्मचारी जो अपना काम खत्म करके घर जा रहे थे, उनकी बस पलटी और बस पलटने से 12 लोग खत्म हो गए, 12 कर्मचारी। और चूंकि 10 से ज़्यादा लोग घायल हैं जिनका उपचार जो है एम्स समेत बड़े अस्पतालों में जारी है। बेहतर से बेहतर उपचार उन्हें दिया जा सके ताकि उनकी ज़िंदगी बचाई जा सके। इनमें से 10 जो लोग हैं गंभीर हैं और बाकी लोगों का जो उपचार है, कुछ लोग ठीक भी हो गए हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है। और अब घटना के एक दिन बाद इस जगह का, इस स्पॉट का हाल क्या है, ये जानने के लिए हमारी टीम रात में संजय और खुशवंत आए थे। आज सुबह का वक्त है, दोपहर का वक्त है, माफ़ कीजिए, दोपहर के वक्त जो है नज़ारा क्या है, मंजर क्या है, वो भी देखना आपको चाहते हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि क्या वो हालात हैं। तो आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और बैरिकेड्स बहुत हल्के बैरिकेड्स हैं। आप सिर्फ बांस और ये रस्सी के सहारे इसे खड़ा कर दिया गया है और ये जो है सीमेंट की पोल लगाई गई है। ये वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बताया गया है कि फ़िलहाल ये लगा दिया गया है ताकि लोग जो है अलर्ट होकर इस रूट पर दोबारा से चल सके, दोबारा इस रूट का जो है संचालन किया जा सके। फ़िलहाल इस जगह को जो है, इस रोड को जो है बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बहुत पहले सड़क का निर्माण हुआ था, उसके बाद किसी ने इस गड्ढे को भरने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन विडंबना इस बात को भी आपको बताते हैं कि मेरे लेफ्ट साइड पर देख पा रहे होंगे ये खदान है और इसे संवारने के लिए लगभग 16 करोड़ रुपए का प्रपोजल बनाया गया था पिछली सरकार में। चूँकि कुम्हारी पाटन विधानसभा क्षेत्र में आते हैं और पाटन के विधायक भूपेश बघेल हैं और उस समय भी भूपेश बघेल थे, उस समय मुख्यमंत्री थे। तो उनके निर्देशानुसार उनकी मंशा थी कि इस जगह को जो है संवारा जाए। तो नगर पालिका कुम्हारी की ओर से, परिषद की ओर से जो है इसका प्रपोजल बनाकर भेजा गया था। यहाँ तैयारी थी कि इस जगह को जो है संवारा जाए। संवारने के बाद यहाँ पे नौका विहार, लोगों के मनोरंजन के लिए जो है सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और आप सामने देख पा रहे होंगे पचीरी तक का निर्माण इस जगह पर, इस खदान पर किया गया था। लेकिन विडंबना की बात मैंने उस समय कही थी, लेकिन 16 करोड़ का प्रस्ताव बना देते हैं। भली स्वीकृति हुई नहीं हुई इस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप 16 लाख रुपए का प्रस्ताव इस रोड पर क्यों नहीं बनाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। और वो केडिया डिस्टिलरी जहाँ पे करोड़ों रुपए की शराब हर दिन खपत होती है, करोड़ों रुपए की शराब हर दिन बनती है, जिसकी सप्लाई पूरे प्रदेश भर में होती है, सबसे बड़ी डिस्टिलरी मानी जाती है, शराब फैक्ट्री मानी जाती है, जहाँ पे अलग अलग ब्रांड की शराब बनती है। प्रोडक्शन हाउस होता है, पैकेजिंग होता है, पैकेजिंग करने के बाद उसे अलग अलग जिलों में सप्लाई की जाती है। कुछ तो भी बता रहे थे कि अलग अलग राज्यों में भी सप्लाई केडिया के माध्यम से की जाती है। 12 कर्मचारियों की मौत होगी। 12 कर्मचारियों की मौत के बाद केडिया डिस्टिलरी की ओर से ये ऐलान किया गया कि मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब आप सोचिए, मौत के बाद 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर मौत से पहले केडिया डिस्टिलरी यही मान लेता है कि उनके स्टाफ के कर्मचारी जो हैं रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं, उनके लिए हम बेहतर व्यवस्था कर दे, रोड बना दे, लाइट की व्यवस्था कर दे ताकि कोई घटना ना हो, लेकिन केडिया डिस्टिलरी ने इस बारे में एक पल भी नहीं सोचा और शायद इसीलिए बस पलट गई उनकी। और बस पलटने से 12 कर्मचारी जो है खत्म हो गए, 12 कर्मचारियों की ज़िंदगी खत्म हो गई, उनका परिवार तबाह हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि काम करके जो है वो लौट नहीं पाएंगे। उन्हें नहीं मालूम था कि उस दिन उनका आखिरी ड्यूटी होगी। उन्हें नहीं मालूम था कि उस बस में उनका आखिरी सफ़र होगा। लेकिन केडिया डिस्टिलरी प्रबंधन अगर चाहता तो शायद वो हादसा नहीं होता,
वहाँ पे ये रेलिंग जो आज लगाई जा रही है, ये रेलिंग पहले लगा दी जाती तो शायद वो हादसा नहीं होता, शायद बिजली के पोल लगा दिए जाते, उस पोल में स्ट्रीट लाइट लगा दी जाती तो शायद ये हादसा नहीं होता, और शायद इस रोड को भी बना दिया जाता तो शायद वो हादसा और नहीं होता। इससे पहले भी 3 हादसे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये सीमेंट के कुछ पोल उस समय लगाए रहे होंगे, लेकिन खानापूर्ति, हमारे देश में ना खानापूर्ति जो शब्द है ना हर जगह लागू होता है, और हर लोग इस खानापूर्ति करने में पीछे नहीं हटते। ठीक से ठीक काम कर रहे तो शायद खानापूर्ति शब्द गायब हो जाएगा डिक्शनरी से, लेकिन खानापूर्ति शब्द को हर किसी ने अपना लिया है, और उसी खानापूर्ति के चक्कर में आज बड़ा हादसा हो गया। इससे पहले इस इलाके के लोगों ने इतना बड़ा हादसा नहीं देखा था। इससे पहले यहाँ पत्रकारों ने इतनी बड़ी खबर कवर नहीं की थी। 12 कर्मचारियों की मौत हो जाती है, 12 ज़िंदगी तबाह हो जाती है, 12 परिवार जो है तबाह हो जाता है। और आप सोचिए कि केडिया प्रबंधन जो है, केडिया डिस्टिलरी प्रबंधन जो है अब जाग रहा है, जब ये जागने का जो काम है ये पहले कर लेना था। अब बड़ा सवाल एक और चीज़ है कि आखिर इस रूट के बंद करने के बाद दूसरा कोई रूट है कि नहीं। तो वहाँ भी सिर्फ पगडंडी है। मेरे राइट साइड पे ये खपरी वाला इलाका है, ये वहाँ पे भी अभी चूँकि खदानें हैं, पूरा खदान है। 30 साल पहले तक, 30 साल से पहले तक जो है इस पूरे इलाके को खनन माफियाओं ने खूब खोदा, इतना खोदा कि आप देख सकते हैं कि अब ये तालाब क्या, डैम क्या, आप खाई क्या, सब कुछ बन चुका है। और जबकि माइनिंग का नियम होता है कि आप एक बार किसी जगह को आप खोदते हैं तो उस जगह को फीलिंग भी करना होता है किसी अन्य माध्यम से, वहाँ चाहे भली कचरा डाले चाहे मिट्टी डाले, फीलिंग करना होता है। और इस खाई में कई बार हादसे हो चुके हैं जो कभी ना कभी जो है सुर्खियों में नहीं आ पाई, लेकिन ये जो 12 ज़िंदगी ख़त्म हुई उसके बाद ये खाई, ये कुम्हारी का इलाका जो है सुर्खियों में है। ये इलाका हो गया जहाँ से भी लोग आना जाना कर रहे हैं, वो भी पगडंडी है। और दूसरा मेरे लेफ्ट साइड पे जो महामाया मंदिर वाला इलाका है, वहाँ से भी लोग आना जाना कर रहे हैं जो केडिया डिस्टिलरीज को जाता है। यानी कि इस इलाके में 3 रास्ते हैं, तीनों रास्ते जो है केडिया डिस्टिलरी को जोड़ता है, और अलग अलग गाँव हैं। कौन कौन सा गाँव भाई सर? इस तरफ पड़ेगा भी आपका अटारी पड़ेगा। हाँ। और सब मतलब आगे कौन कौन से जो लोग यहाँ से कनेक्ट होते हैं जी? कबजदा, पसदेवरी, पसदेवरी, अकोला, बहुत सारे गांव है ना जिनका आना जाना इस रोड पे रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, सामने खपरी गांव है, जो इलाका जो है सबसे सामने खपरी वाला इलाका है। तो आप सोचिए कि हमारे देश में ना एक चीज़ है कि कोई चीज़ को पहले कर ले तो शायद वो घटना ना हो, कोई चीज़ पहले कर ले तो शायद वो चीज़ें ना हो, लेकिन पहले करने का लोग इंतज़ार नहीं करते, लोग इंतज़ार करते हैं हादसे होने का, उसके बाद जो है जागते हैं। सही कह रहा हूँ मैं? ये चीज़ें पहले कर लेते तो शायद आज दिखना नहीं पड़ता। क्या नाम है आपका? मालती पांडे। जी मालती जी, कहाँ रहती हैं आप? कुम्हारी यहीं रहती हैं जी। तो आज यहाँ पे आप क्या कर रही हैं? हो गई थी इधर, यहाँ आई थी देखने, उसके बाद क्या देखने आए थे? ये बस पलटा है। तो हो गया, निकाल दिए उसको? हाँ, तो देखने आए थे। क्या जगह, कहाँ पे करके? कहाँ पे गिरा है। ठीक है। इससे पहले और कभी आए थे इस रूट पे, रात में कभी? हाँ, ये हमारा यहाँ जगह है, मैं उस बीच में जाते रहती हूँ देखने। जी। अंधेरा रहता है? हाँ, एकदम अंधेरा रहता है यहाँ, डर लगता है 7 बजे के बाद। अकेला लेडीज नहीं चल सकती है, अंधेरा रहता है। हाँ। वाकई में डर लगता है 7 बजे के बाद। आप सोचिए कि उस दिन, उस रात में उस बस का संचालक कैसे गाड़ी चलाया होगा। हालांकि कल हमने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने सवाल किया था कि भाई क्या पता वो बस का जो ड्राइवर है वो नशे में रहा होगा। हालांकि ये बात अलग है कि अभी तक उस ड्राइवर को और जो घायल है उनको जो है अभी सामने नहीं लाया गया है। वो सभी ड्राइवर जो है, मतलब सभी जो लोग हैं जो घायल हैं, वो एम्स में उनका उपचार जारी है, और कोई भी घायल से अभी तक किसी पत्रकार ने बातचीत नहीं की है। तो शायद कहीं ये भी हो सकता है कि अगर घायल सच बता दे तो इनकी सिस्टम की पोल पट्टी खुल जाएगी। यही वो जगह है जहाँ पे हादसा हुआ था। परसों रात को 8 बजे के आसपास बस पलट गई थी, और पलटने से जो है 12 ज़िंदगी खत्म हो चुकी थी। अभी मौके पर जो है नगर पालिका परिषद कुम्हारी की ओर से वो किया जा रहा है, इस जगह को बनाया जा रहा है और रेलिंग लगाई जा रही है। बस थूक पाली से साहब आप क्या कहेंगे, आप इस पर आगे हम डिटेल पर आएंगे। और इसके अलावा केडिया डिस्टिलरी आखिर क्या है, केडिया डिस्टिलरी में क्या क्या काम होता है, केडिया डिस्टिलरी का इतिहास क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आप इस रिपोर्ट पर क्या कहेंगे, इस सिस्टम पर क्या कहेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और जो घायल है उनके बेहतर उपचार की कामना करते हैं और बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं, जल्द ही वो अपने घर लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। जय हिंद, जय जोहार। और जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, जिस हादसे के शिकार हुए, उनको सादर नमन।